हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आइए बात करते हैं इस वीडियो में स्टूडेंट्स, जो हमारी क्लास 12th की पोइट्री है, फ्लेमिंगो के भाग जो पोइट्री है, पोइट्री में तीसरी जो पोएम है, आज हम इस पोएम को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, बोर्ड के क्लास की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये पोएम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ इस पोएम को पूरा करेंगे। आज मैं आपको पूरी पोएम समझाने वाला हूँ और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, और आप जो है वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसे समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जिस व्यक्ति को कुछ पाना होता है उसे अपना कुछ खोना भी होता है। यानी आपको ज्ञान मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप क्या खोएंगे, यानी आप अपना समय, जो समय है उसको देंगे। देखिए वही, जब हमें कोई चीज़ कुछ खोने के बाद प्राप्त होती है तो हम उसको खोना नहीं समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, टाइम इज़ मनी, टाइम का ध्यान रखते हुए आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे और हम इस पोएम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कराने वाले हैं। जैसा कि पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। स्टूडेंट्स आप यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर के द्वारा ये पोएम को क्लियर करेंगे। कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना, ठीक है। ये पाब्लो नेरूदा के द्वारा ये कंपोज की गई है पोएम। देखिए बात करते हैं अबाउट द पोइट। पाब्लो नेरूदा 1973 is the pen name of Naphtali Ricardo Reyes Basalto, who born in the town of Parallel in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. देखेंगे स्टूडेंट्स को हम समझा देते हैं। पाब्लो नेरूदा का जो जन्म हुआ था वो 1904 में हुआ था और इनकी जो डेथ थी वो 1973 में हो गई थी। इज़ द पेन नेम ऑफ नेप्ताली रिकार्डो रेयस बेसाल्टो हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरेलल इन चिली। यानी इनका जो जन्म था, इनका जो नाम है, ये पेन नेम का मतलब होता है उपनाम। ये जो पाब्लो नेरूदा किसका उपनाम था, ये था नेप्ताली रिकार्डो रेयस बसोआल्टो का उपनाम है, ठीक है इनका। और जिनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, एक चिली के पैरेलल नामक शहर में हुआ था। चिली के पैरेलल नामक यानी जो कस्बा था, नगर था, उसमें हुआ था। नेरूदाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। यानी जो नेरूदा की जो कविताएँ हैं वो आसानी से समझ में आने वाली, आसानी से, यानी इजीली अंडरस्टूड का मतलब आसानी से समझ में आने वाली छवियों से भरी हुई है। कैसी से भरी हुई है, छवियों से भरी हुई है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। और जो कि उन्होंने जो खूबसूरती से भरी हुई हैं, जो उन्हें कम खूबसूरत यानी कम खूबसूरत भी वो नहीं बनाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बताया है कि ही वॉन द नोबल प्राइज़, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वर्ष 1971 में, यानी वर्ष 1971 में साहित्य के लिए क्या जीता था, नोबल पुरस्कार जीता था साहित्य के क्षेत्र में 1971 में स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग्स। यानी इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो इस कविता में उन्होंने, नेरूदा ने क्या बताया, इस कविता में नेरूदा बताना हमको चाहते हैं कि हमको सभी को जो है शांत और आत्मनिरीक्षण, यानी नेसेसिटी ऑफ शांत और आत्मनिरीक्षण की हमको आवश्यकता है। और किस लिए, क्योंकि मनुष्य के बीच, यानी मनुष्य जो क्रिएटिंग ए फीलिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमोंग ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य के जो बीच है आपसी समझ की जो भावना है, वो भावना इसमें पैदा करेगा, ठीक है। इससे हमें भावना पैदा होगी, यानी हम जब अपने आत्म मंथन अपने बारे में सोचेंगे तो हमको कुछ जो है भावना अपने अंदर सोचने के लिए हमको मिलेगी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं या हम क्या कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसके बाद चलते हैं अबाउट द पोएम।
अबाउट द पोएम स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अबाउट द पोएम में क्या है। पाब्लो नेरूदा आस्क ऑल द ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर अ वाइल एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, है ना। वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रस। Let us withdraw ourselves from all undesirable actions and remain quiet. It will bring all together a feeling of understanding with development. देखिए, पाब्लो नेरूदा ask all the human beings to stop all the world activity for a while and spend our moment in quiet introspection. यानी पाब्लो नेरूदा जो क्या है ना, वो सभी मनुष्यों से क्या कहते हैं, ऑल ह्यूमन बींग का मतलब होता है सभी मनुष्यों से वो कहते हैं कि कुछ समय के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ समय के लिए जो है, कुछ समय के लिए अपनी जो सारी यानी ऑल आवर अपनी जो सारी सांसारिक जो गतिविधियां हैं, उन सांसारिक गतिविधियों को रोक देने के लिए वो हमसे कहते हैं। ठीक है, रोक देने के लिए कहते हैं, स्टॉप नहीं, रोक देना, रोक देने के लिए कहते हैं। और क्या कहते हैं वो, रोक देने के लिए कहते हैं इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, रोक देने के लिए कहते हैं। और वो कुछ पल शांत आत्मनिरीक्षण में बिताने के लिए वो कहते हैं कि जो है आप जो है अपने लिए कुछ थोड़ा विचार कीजिए कि आप किस लिए आपका जो जन्म हुआ है, आप मनुष्य होने के नाते आपको क्या कर रहे हैं, आपको आपने जो है इस भागदौड़ में अपने बारे में कभी सोचा नहीं है। ठीक है, इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यह हम खुद को क्या करेगा, खुद को हम समझने, खुद को जो है समझने में मदद करेगा हमारी जो है। ठीक है, अच्छा, वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रस, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं, मदद करेगा तो हम हमेशा जो है कैसे रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं। क्यों रहते हैं मुसीबत में और जल्दी में क्यों रहते हैं, क्योंकि ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रस। लेट अस विड्रॉ आवर सेल्फ फ्रॉम अनडिजायरेबल एक्शंस एंड रिमेन क्वाइट। अब मुसीबत में इसलिए हैं क्योंकि हमें हमेशा जो है जल्दी और भागदौड़ में रहते हैं। ठीक है, आइए लेट अस विड्रॉ यानी आइए हम सब खुद को, यानी इसमें कह रहे हैं हम सबको जो है जो अनारक्षित कार्य हैं, अनडिजायरेबल एक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट अनारक्षित कार्य, जो हमारी जो बिल्कुल भी इच्छा कोई काम करने की नहीं होती है फिर भी हमको उसे करना होता है। एंड रिमेन क्वाइट, अनारक्षित कार्यों से दूर रखें और शांत रहें, यानी शांत रहने के लिए वो बात करते हैं। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट। और ये क्या होगा, ये सभी को क्या करेगा, यानी ऑल मतलब सभी को एक साथ लाएगा और समझ के साथ, समझ की जो भावना है हमारी उसे पैदा करेगा। समझ के साथ में जो समझ की भावना है, विकास की भावना है, उसको पैदा करेगा कि हमें किस तरह से अपना विकास जो है करना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं पोएम की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये, और आप बने रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है पोएम समझ में आ रही होगी। देखिए इसमें बिफोर यू रीड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, यानी जो इसका जो शीर्षक है वो आपको क्या सुझाव देता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोएम इज़ अबाउट, यानी ये जो पोएम है किसके बारे में आपको जो है बताती है, क्या बताती है। देखिए बात करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द अर्थ ऑफ द अर्थ लेट्स ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। यानी इसमें बता रहे हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी कभी कहना चाह रहे हैं कि देखिए आइए हम अब क्या करेंगे, हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी जैसे हम 12 तक गिनेंगे तो सभी जो है शांत हो जाएंगे, यानी स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन लैंग्वेज, यानी एक बार धरती पर, यानी धरती के चेहरे से जो है, चेहरे जो धरती का चेहरा है, पृथ्वी का चेहरा है, फेस मैंने चेहरा, जो एक बार पृथ्वी के चेहरे यानी धरातल पर आओ किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें, यानी वो कह रहे हैं कि किसी भाषा को हम ना बोलेंगे और हम बोलेंगे नहीं तो शांत रहेंगे हम। ठीक है, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और वो कहना चाह रहे हैं कि हम एक भी भाषा ना बोलें इस पर, और आइए कुछ सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं, यानी कुछ सेकंड के लिए यहाँ रुकेंगे
और रुकने के बाद में एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाएं जो हैं यानी सारे शरीर के अंगों की बात कह रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, यानी उनको भी हमें हिलाना डुलाना नहीं है। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट स्टेंजा था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेंजा, इट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यानी ये एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है अनोखा क्षण जो होता है, एक्सोटिक मूवमेंट अनोखा क्षण, विदाउट रस नहीं, बिना भीड़ भाड़ के, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यानी जब हम शांत रहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये एक बहुत ही अनोखा क्षण होगा जब हम सभी एक साथ रहेंगे। विदाउट रस कैसे रहेगा वो अनोखा क्षण, क्योंकि वो जो है बिना भीड़ भाड़ के, बिना इंजन के, बिना मशीनरियों के, बिना शोरगुल के, यानी विदाउट इंजन का मतलब होता है बिना मशीनरी यानी शोरगुल। जब मशीन नहीं चलेंगी, इंजन नहीं चलेंगे तो शोर शराबा भी नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी एक साथ हो जाएंगे। अब हम साथ हो जाएंगे इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और जब हम एक साथ रहेंगे सभी एक साथ बदल जाएंगे तो यही बात हमारी किस में बदल जाएगी, एक आकस्मिक विचित्रता में बदल जाएगी स्टूडेंट, आकस्मिक विचित्रता में ये बात बदल जाएगी हमारी, ठीक है। आगे स्टेंजा की बात कर लेते हैं। तीसरा स्टेंजा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी वो कहते हैं ठंडे गहरे जो सागर होते हैं उसमें, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे। जो मछुआरे हैं वो ठंडे गहरे सागर में जो मछुआरे हैं वो वेल्स मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, वो पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, तो वो उनको नहीं पकड़ेंगे, वो भी अपना जो काम है उन जब काउंट करेंगे वो 12 तक तो वो भी अपने काम को बंद कर देंगे। ऑल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ के लिए वो स्टॉप करने के लिए कहते हैं पैब्लो नेरूदा स्टूडेंट, ठीक है। वुड नॉट हार्म वेल्स, और वो वेल्स को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जब शांत रहेंगे तो। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे व्यक्ति जो कि जो समुद्र में समुद्र होते हैं उनमें जो है नमक इकट्ठा करते हैं, तो जब नमक इकट्ठा करते हैं तो उनके हाथ चोटिल हो जाते हैं, तो वो बताते हैं एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने जो है घायल चोटिल हाथों को, यानी हर्ट हैंड्स का मतलब होता है चोटिल हाथों को वो देख सकेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको वर्ड मीनिंग भी आपको साथ साथ बताता रहा हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से देख लेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा से इसको बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं स्टेंजा नंबर 3 की बात, सॉरी 4th की बात। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। यानी दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और यहाँ कभी जो पैब्लो नेरूदा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उन जो व्यक्तियों से जो कि वो लोग जो हरित युद्ध, यानी ग्रीन वार्स का मतलब हरित युद्ध, हरित युद्ध का मतलब होता है स्टूडेंट जैसे कि हम कभी नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर के साथ का मतलब हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। आज अब मनुष्य अपनी पूर्ति के लिए पेड़ पौधों को काटता जा रहा है, तो वो नेचर के साथ जो खिलवाड़ करना है वो ग्रीन वार्स यानी एक हरित युद्ध की जो है तरह माना जाएगा। तो वो जो है उनको भी कहते हैं कि जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, और युद्ध गैस यानी वायु रूप जो द्रव्य है गैस के साथ जो युद्ध करते हैं, गैस से गैस छोड़ करके या वायु में कोई विषैला पदार्थ मिला करके वो जो युद्ध करते हैं उनसे भी कहते हैं। वार्स विद फायर, और वे लोग जो कि आग से यानी आग के साथ जो युद्ध करते हैं, गोलाबारी बमबारी जो करते हैं उनके लिए भी कहते हैं, सबको स्टॉप करने के लिए बोलते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अब वो कहते हैं कि बिना उत्तरजीवियों को, जो लोग बचे हुए हैं, ठीक है, सर्वाइवर्स का मतलब होता है जो लोग जीवित हैं, बस थोड़े बहुत हैं उत्तरजीवी बचे हुए लोगों के लिए यहाँ बोला गया है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और जो जीत के लिए उम्मीद रखते हैं, जो कि लोग थोड़े से बचे हैं उनके लिए जीत के लिए जो उम्मीद है उनकी, वह भी लड़के जो है वो भी जो लोग हैं कैसे स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे स्टूडेंट, स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक्स अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो जो है अपने भाइयों से, अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे भी वो मिल सकेंगे। इन द शेड वॉक अबाउट मतलब मिल सकेंगे यानी मुलाकात कर सकेंगे, भेंट कर सकेंगे उनसे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और वो छोटे छाँव में क्या करेंगे, कुछ भी ना करते हुए। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो उनको जो मौका मिलेगा कि हम अपने भाइयों से, अपने जो साथी हैं उनसे हम मिलें, और वो जो
अपना जो व्यक्ति हैं बिना उत्तरजीवियों के जो बचे हुए जो लोग हैं, यानी हम जब युद्धों को बंद कर देंगे तो लोग सुरक्षित रहेंगे, और लोग सुरक्षित रहेंगे तो वो जो अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से वो भेंट कर सकेंगे और वो नए कपड़े भी पहन सकेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेंजा देख लेते हैं। स्टेंजा नंबर जो है 5 रहेगा। देखिए, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वॉट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, यानी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैं एक बात चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, यानी मैं जो बात बता रहा हूँ उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज मतलब भ्रमित ना हो। कैसे भ्रमित, कि मेरा जो है ये नहीं है विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ में मेरा ये नहीं है कि लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, यानी जो जीवन है वो क्या है उसके बारे के संबंध में। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मेरा जो है इस मृत्यु से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं, अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी अगर शांत रहेगा तो मेरा उस मृत्यु से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यानी बाधा ये इसमें जो है बताया जा रहा है कि आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यानी मृत्यु के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आदमी अगर इस तरह से शांत रहेगा या मृत्यु से उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूँ, भ्रमित नहीं करना चाहता किसी को। इसके बाद इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यानी इसमें बताया कि यदि हम, यानी इफ़ वांट नो ट्रक विद इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ये कह रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए क्या नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वन कुड डू नथिंग, यानी इसमें बताया है कि गतिमान करने के लिए अगर एक निष्ठ नहीं होते हैं और फिर एक कुछ नहीं कर सकेंगे, यानी एक साथ अगर हम एकाग्रचित नहीं होंगे, फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और ये जो बड़ा शांति है, जो बहुत बड़ा जो मौन जो रहेगा, शांत हमारे लिए स्वयं के लिए शांति रहेगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और शांत स्वयं को जो कभी न समझ सकने वाली जो उदासी है उसमें हमको जो है बाधा डाल दे। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और इसमें बाधा डाल दे और स्वयं को जो है मृत्यु के भय से धमकाया या डराया जा रहा है, ऐसा हम यहाँ मानने लगेंगे कि मतलब हमको जो है विचार करने के लिए कोई समय नहीं दिया जा रहा है, या फिर शांत रहने वाली जो कभी न समझ सकने वाली जो उदासी है, उदासी में बाधा डाल दे जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे अपने बारे में, और फिर हम ये सोच लेंगे कि स्वयं को जो मृत्यु के भय से धमकाया या डराया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा आपका रहेगा ये, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you will keep quiet and I will go. यानी इसमें बताया जा रहा है, कभी बताते हैं कि शायद पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है, यानी कैन टीच अस, यानी शायद जो पृथ्वी हमको ये सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है कि शांत रहने के बाद में हमको क्या प्राप्त होता है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और बाद में जो है ये सिखा सकती है क्योंकि जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है, यानी सीम्स डेड यानी मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और इसके बाद वो बताते हैं बाद में फिर जब वो जैसे मान चलिए क्या होता है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यानी जो बाद में वो जीवित जो साबित सिद्ध हो जाती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी होती है ना, उसके अंदर हम बीज डाल देते हैं, जब उसको नमी मिलती है तो उसमें क्या होता है, बहुत दिन तक वो शांत पड़ा रहता है बीज, और सीड्स जो है वो शांत पड़े रहते हैं, और उसके बाद में उसको नमी मिलती है तो वो जो है अंकुरित हो जाता है, और वो बहुत ही सुंदर जो पौधा उसमें से निकलता है, और वो अगर पेड़ है तो वो बहुत बड़ा जो है पौधा जो है पेड़ बनेगा। ठीक है, बाकी आप को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमको शांत रहने के बाद में क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ आई
काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और वो बताते हैं कि मैं 12 तक गिनूँगा और 12 तक गिनूँगा तो तुम सब शांत रह हो जाएंगे और शांत रहने के बाद में मैं चला जाऊँगा। तो पैब्लो नेरुदा जी इस पोएम के द्वारा हमको स्टूडेंट समझाना चाह रहे थे और मुझे उम्मीद भी है कि आपकी सबकी समझ में ये पोएम आई भी होगी। पोएम थोड़ी लॉन्ग है तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे और इम्पोर्टेंट भी पोएम है स्टूडेंट। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।